चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो इंटरनेट की डरावनी कहानियों की दुनिया से निकल कर आई है। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही मामूली से नाश्ते को मौत का सामान बना देती है। सुनने में अजीब लगता है ना कि एक साधारण सा नाश्ता जानलेवा कैसे हो सकता है। पर हमारी आज की कहानी इसी रहस्यमयी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोहल्ले से जहां सुबह का नाश्ता डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। जरा सोचिए, एक आवाज समोसे बेच रही है जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैली है। फिर भी डर के मारे कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। सारे दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद हैं। और यही वो पुकार है, उस चुड़ैल की रोज की पुकार जो मोहल्ले वालों के दिलों में खौफ भर देती है। लेकिन कहानी में एक नया आदमी आता है, रोहन, जो इस अनकहे डर को नजरअंदाज करने का फैसला करता है। तो जब रोहन उस घूंघट वाली औरत के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि समोसे तो अजीब हरे रंग के हैं, बिल्कुल अननेचुरल से। वो औरत कहती है कि ये गांव की खास रेसिपी है। अब रोहन बेचारा शक और भूख के बीच फंस जाता है। अपनी भूख के आगे मजबूर होकर रोहन 2 समोसे घर ले आता है और जैसे ही एक चखता है उसे वो बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। और बस यहीं से कहानी में असली खौफनाक मोड़ आता है। जैसे ही रोहन वो 2 समोसे खत्म करता है, वो देखता है कि प्लेट में अब 2 नहीं बल्कि 4 समोसे हैं। जी हाँ, समोसे अपने आप बढ़ रहे थे। रोहन तो बुरी तरह घबरा जाता है और तभी वो घूंघट वाली औरत अचानक उसके घर के अंदर आ जाती है और अपना असली रूप दिखाती है, एक हरी चुड़ैल का। और देखते ही देखते समोसे 4 से 8 हो जाते हैं। और यहाँ इस श्राप का नियम भी साफ हो जाता है। चुड़ैल वो सारे समोसे जबरदस्ती रोहन के मुंह में ठूंस देती है। मतलब नियम सीधा है, जो भी इन समोसों को खाता है वो उन्हीं के द्वारा खत्म हो जाता है। अब कहानी में 2 नए किरदार आते हैं जिन्हें भी ठीक उसी खतरे का सामना करना है। रोहन के उसी खाली घर में अब 2 बहनें रहने आती हैं, राधिका और सीमा। राधिका जो बहुत सावधान है और दूसरी तरफ है सीमा जो खाने पीने की शौकीन और थोड़ी इम्पल्सिव है। ये फर्क याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी के लिए बहुत जरूरी है। बाजार में राधिका की मुलाकात एक पड़ोसन से होती है जो उसे एक सीधी और बिल्कुल साफ चेतावनी देती है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है जहां आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन राधिका को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे ये सब मजाक लगता है और उसका यही अविश्वास आने वाले संघर्ष की नींव रखता है और कहानी में टेंशन को और बढ़ा देता है। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया है और अब जाल बिछने वाला है। अब देखिए, जहां पूरा मोहल्ला चुड़ैल की आवाज से डरता है, वहीं सीमा उस खुशबू और आवाज से खींची चली जाती है। ये सीधे सीधे उसके इम्पल्सिव स्वभाव का नतीजा है। और बस राधिका के सोते हुए सीमा बाहर जाकर वो नाश्ता खरीद लेती है और सीधे चुड़ैल के जाल में फंस जाती है। उसने ठीक वही गलती की जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी। जब राधिका उठकर वो अजीब समोसे देखती है तो अपनी चिंता जाहिर करती है, लेकिन सीमा उसकी बातों को अनसुना कर देती है क्योंकि उसे तो बस उन्हें खाने की जल्दी है। और ठीक उसी पल उसे रसोई से किसी चीज के टूटने और सीमा की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। कहानी का तनाव अपने चरम पर है। राधिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां इस समस्या का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा समाधान मिलता है। राधिका जब भागकर रसोई में पहुंचती है तो एक भयानक नजारा देखती है। हरी चुड़ैल उसकी बहन सीमा को कोने में डरा रही है और उसे समोसे खाने पर मजबूर कर रही है। उस घबराहट के पल में भी राधिका का दिमाग तेजी से काम करता है। वो चेतावनी और अपने आसपास की चीजों को जोड़कर एक हल निकाल लेती है। और कहानी का हल बहुत ही आसान निकलता है। राधिका पानी की वो बाल्टी चुड़ैल और समोसों पर फेंक देती है, जिससे वो गलने लगते हैं और चुड़ैल को वहां से भागना पड़ता है। तो इस आधुनिक कहानी के विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए इसके पीछे छिपे नैतिक सबक और विषयों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इस कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? ये हमें सिखाती है कि चेतावनियों को सुनना क्यों जरूरी है, कैसे लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है और कैसे मुश्किल समय में शांत दिमाग और तेज सोच हमें बचा सकती है। और अंत में
एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी हमें असल में किस बारे में चेतावनी देती है? अजनबियों से मिलने वाले खतरे के बारे में या फिर जंक फूड के लालच के बारे में? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।